वहीं 20 मई को पांचवें चरण की वोटिंग है। पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होनी है और इन 49 सीटों में 5 सीटें बिहार की और 3 सीटें झारखंड की शामिल है। पांचवें चरण के चुनाव को अपने बाले में करने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी है। एनडीए के लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और सीएम नीतीश कुमार सहित कई दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया, तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी सहित कांग्रेस के नेताओं ने धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार किया है। वंदे भारत माता की। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब पांचवें चरण की वोटिंग की बारी है। 20 मई को पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। पांचवें चरण की वोटिंग में बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटें शामिल हैं। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में वोटिंग है, तो झारखंड की 3 सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर चुनाव है। बिहार में पांचवें चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। पांचवें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है, चाहे वो चिराग पासवान हो, राजीव प्रताप रूडी हो या फिर रोहिणी आचार्य। पांचवें चरण के चुनाव में बिहार की सबसे हॉट सीट है सारण। सारण सीट पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के भाग्य का फैसला होना है। सारण में रोहिणी की टक्कर 3 बार सांसद रहे राजीव प्रताप रूडी से है। रोहिणी आचार्य पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट कर चर्चा में आई थी, जबकि राजीव प्रताप रूडी हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में हैं। सारण में दोनों ही दल जातीय समीकरण साधने में लगे हैं। पांचवें चरण के चुनाव में बिहार की दूसरी सबसे चर्चित सीट है हाजीपुर। हाजीपुर में एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। हाजीपुर सीट चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का गढ़ रही है। चिराग के लिए खुद प्रधानमंत्री ने प्रचार कर जीत का आशीर्वाद दिया है। मुजफ्फरपुर सीट पर भी लड़ाई बहुत रोचक है। बीजेपी से लगातार 2 बार सांसद रहे अजय निषाद इस बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं, तो बीजेपी से राजभूषण निषाद चुनावी मैदान में हैं, जो पिछली बार महागठबंधन से भाग्य आजमा चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतर चुके अजय निषाद ने चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी रोचक मुकाबला है। जेडीयू से देवेश चंद्र ठाकुर मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जो सवर्ण मैथिल ब्राह्मण हैं। जेडीयू ने सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटकर देवेश चंद्र ठाकुर को मैदान में उतारा है। इनका सीधा मुकाबला आरजेडी के अर्जुन राय हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के सवर्ण होने की वजह से महागठबंधन ने सीतामढ़ी में अगड़ा पिछड़ा की सियासत करने की भी कोशिश की है। पांचवें चरण की 5वीं सीट है मधुबनी। मधुबनी में मुकाबला एमवाई समीकरण और डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों के बीच में है। 2019 में जीत का परचम लहरा चुके अशोक यादव दोबारा चुनावी मैदान में हैं, तो आरजेडी ने दरभंगा से 4 बार सांसद रहे अली अशरफ फातमी को मैदान में उतारा है। आरजेडी मुकेश सहनी के जरिए निषाद वोटों में सेंधमारी की कोशिश में है, तो एनडीए की नजर आरजेडी के एमवाई समीकरण में सेंधमारी की है। वैसे नेताओं को जितना प्रचार करना था वो कर चुके, अब गेंद जनता जनार्दन के पाले में है। जनता किसे वोट देती है ये 4 जून को पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। श्री राम नहीं भाई।